जय हिंद फ्रेंड्स। आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का ये सेशन किस टॉपिक पे रहने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा सहायक के पद पर 550 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसका ग्रुप बी के अंतर्गत लेवल 7 के अनुसार सिलेक्शन किया जाना है। तो चलिए आपको सारा टॉपिक से रूबरू कराते हैं कि कौन सा डेट इम्पोर्टेंट डेट होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितने होंगे, कौन सा पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा और पेमेंट का मेथड कौन सा होगा। शुरू से फाइनल सबमिशन तक आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोसेस से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अभी हम पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट के होम पेज पर हैं और इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट के पेज पे आ जाएगा, जिसमें आपको पहला टॉपिक यानी 6 फरवरी 2023 को रिलीज़ किया गया है। सामने वाले व्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा, जिसमें आपको ऊपर वाला ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट का होगा और नीचे वाला ऑप्शन अप्लाई करने का होगा। पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डेट है, सारा कुछ हम आपको इसमें दिखा देते हैं। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट होगा 6 फरवरी 2023 से, लास्ट डेट होगा 7 मार्च को। ठीक है, लास्ट पेमेंट करने का डेट होगा 9 मार्च को और डेट ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट के लिए, पहला टेस्ट के लिए आपको 30 अप्रैल को टेंटेटिव डेट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको 550 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट दिया गया है, निकाला गया है। असिस्टेंट के पोस्ट पर ग्रुप बी के अंतर्गत में है, लेवल 7 में है। इसका पेमेंट सैलरी इस तरह से होगा कि आपको देख सकते हैं 44,900 से स्टार्टिंग होगा और 1,42,400 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी का इसमें ये किया गया। रिवाइज पहले बात करें कैटेगरी, 236 पोस्ट, वीमेन के लिए 76 पोस्ट, एससी के लिए 88, एसटी के लिए 5 और ईबीसी के लिए 99, बैकवर्ड क्लास के लिए 66 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 54 पोस्ट। टोटल एज लिमिट कौन सा रहने वाला है, तो एज लिमिट के लिए आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 37 साल है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल है, ओबीसी ईबीसी के लिए 40 साल है, एससी एसटी के लिए 42 साल है और हैंडीकैप के लिए 47 साल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, कोई भी सब्जेक्ट से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि इसमें कंप्यूटर का मस्ट है, ग्रेजुएशन के साथ साथ वो भी होना चाहिए। ठीक है, गया है कौन से कास्ट के लिए कितना परसेंट रिजर्व रखा गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस इतना ही कुछ है। पेमेंट का एक ऑप्शन है, तो पेमेंट आपको यहाँ पे देख लीजिए। अनरिजर्व के लिए ईबीसी और बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपया और एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए 600 रुपया लगेगा। चलिए अब आपको हम अप्लाई करने के सेक्शन पे ले चलते हैं। का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सारा कुछ फिल करना होगा। कैंडिडेट नेम,
कंफर्म कैंडिडेट नेम, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के अनुसार होना चाहिए, मैट्रिक के अनुसार होना चाहिए। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको दिया गया है। जेंडर है, डोमिसाइल ऑफ बिहार है, येस और नॉट, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, सारा कुछ आपको इसमें फिल करना होगा। मोबाइल नंबर कंफर्म करके, ईमेल आईडी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी ईमेल देना होगा तो एक्टिव ईमेल दीजिएगा और चालू मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा। चलिए सबमिट करके आगे प्रोसेस में हम आपको बताते हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा, आपको ये पूछ रहा है कि क्या आपने मैट्रिक के बाद अपना नाम बदला है, तो यहाँ आपको नो रखना होगा। अगर आपने बदला होगा तो यस रखना होगा। बाकी हमने सारा डॉक्यूमेंट फिल कर लिया है। चलिए सबमिट करते हैं। ऊपर डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि सारा डेटा जो एंट्री किए हैं वो सही है। अगर सही है तो ओके प्रेस करेंगे, अन्यथा कैंसिल करके आप इसको करेक्शन कर लेंगे। हम ओके प्रेस करेंगे, मेरा डाटा एंट्री किया हुआ सारा सही है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होके आ गया है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रेस करेंगे। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंट्री करना होगा। आपका जो पर्सनल डिटेल्स है आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री, पिन कोड, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम रहा तो यहाँ पे आप टिक मार्क करके सेम एज कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लिया जाएगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट ऑलरेडी आएगा। और रेफरेंस देना चाह रहे हैं सेंटर के लिए तो आप कहाँ कहाँ सेंटर देना चाहेंगे उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आप किस शहर में सेंटर लेना चाहेंगे, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन का रखा गया है, यहाँ पे 3 ऑप्शन रखा गया है, आपको तीनों सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब देना होगा। उसका नंबर यहाँ पे एंट्री कर देंगे। नेशनलिटी इंडियन ही रखेंगे। और विजिबल मार्क्स, मतलब ये पूछ रहा है कि एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए शरीर पर, वो देना है यहाँ पे। और एडिशनल डिटेल्स में आपको देना है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, FIR है तो किस मामले में है, कौन सा है, नहीं है, ये सब चीज़ आपको देकर फिर यहाँ से सबमिट करना होगा। चलिए डॉक्यूमेंट फिल करके हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स देना होगा, जैसे कि मैट्रिक कौन सा स्कूल से किए हैं, कौन से बोर्ड से किए हैं, किस साल में पास हुए हैं, कितना फुल मार्क्स आया है। उसके बाद इंटर का डिटेल्स देना होगा, कौन से कॉलेज है, कौन सा स्ट्रीम है, कब पास किए हैं, कितना परसेंटेज आया है, ये सब कुछ देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का देना होगा। अगर आप BCA किए हैं तो BCA से है, अगर आप कोई और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो वो सारा कुछ देना होगा, परसेंटेज वगैरह, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ देना होगा इसमें, ठीक है। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ फिल कर देंगे। और अदर लाइबिलिटीज़ डिटेल्स जैसे कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है तो ये यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं हम आपको। यहाँ अदर लाइबिलिटी डिटेल्स में आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कंप्यूटर कोर्स नहीं किए होंगे तो अगर आप नो करते हैं तो आपका सबमिशन नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपका क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए किसी भी कंप्यूटर फील्ड में, चाहे डिप्लोमा हो, DCA हो, कोई भी कोर्स हो, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, तब जाके आपको सबमिट कर पाएंगे।
एजुकेशनल डिटेल्स देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे दे रखा है कि आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में, और नीचे दिया गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैट्रिक का डॉक्यूमेंट मांग रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहा है, फिर मैट्रिक का मार्कशीट मांगा जा रहा है आपसे, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा जा रहा है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और आपको आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जा रहा है, जैसे आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड जो दिए हैं वो चीज़ मांगा जा रहा है, फिर निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है आपको, फिर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि हैंडीकैप वगैरह का, वो चीज़ यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपलोड करके हम आपको दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रिंट और पेमेंट पर आना होगा। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये है कि आप सभी डॉक्यूमेंट का साइज नोट कर लेंगे। सारा जो फ़ोटो से लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसका 50 से 100 KB तक होना चाहिए, और PDF में नहीं होना चाहिए, JPG PNG में ही होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर तो है 10 से 20 KB के आसपास में ये चलेगा, लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट है 50 से 100 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो पेमेंट है 1200 रुपये का आपको पेमेंट पर आकर पेमेंट करना होगा, तब आपका डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।